अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज बड़ा दिन है। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, पहला T20 मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है। और अच्छी खबर यह है कि हाउस फुल हो चुका है, टिकट सारी सोल्ड आउट है, यानी फुल हाउस मैच और पैक मैच होगा। जैम पैक मैच में इंतहाई शानदार क्राउड होता है हमेशा से रावलपिंडी का, और इतना चार्ज क्राउड होता है कि दोनों टीम्स को भरपूर और इक्वल सपोर्ट मिलती है। हम चूंकि इसके विटनेस हैं, मीडिया बॉक्स से इसको हमेशा कवर करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि बड़ा शानदार क्राउड। और सेम क्राउड मुझे एनर्जेटिक नजर आता है लाहौर में, और सेम क्राउड मैंने मुल्तान में भी विटनेस किया PSL के डेज में। बड़ा अच्छा क्राउड होता है। कराची का क्राउड एक ज़माने में इतना कमाल हुआ करता था, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक हैदराबाद से, तो हम खुद बहुत छोटे थे तो वालिद साहब के साथ कराची जाके मैचेस देखा करते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से क्राउड को बड़ी मुश्किलात होती हैं और वो पहुँच नहीं पाते। वो मैच को TV पे देखना बेहतर समझते हैं। सड़कों की टूट फूट है, ट्रैफिक शदीद जैम होती है, और वहाँ पर जो जॉब टाइमिंग्स हैं वो बड़े हम अगर नॉर्मल डेज में या नॉर्मल शहरों की बात करें उससे बहुत हटके हैं, अनयूजुअल है। मेरा ये ज़ाती सा ख्याल है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इतना मार्जिन कराची को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कराची का क्राउड बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवेंगे। आपको वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्रिकेट नज़र आएगी, इसीलिए वहाँ से बड़े बड़े नाम निकले हैं क्रिकेट के। तो हमेशा तनकीद करना बड़ा आसान होता है कि कराची में क्राउड नहीं आता, लेकिन कराची का क्राउड बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ उनको फैसिलिटेट ठीक नहीं किया जा रहा, मेरे ख्याल से। उनको अगर ढंग से फैसिलिटेट किया जाए, देखें कोई अगर 1.5-2 घंटे पहले ऑफिस की खपत के बाद घर पहुंचे, फिर 1.5-2 घंटे और लगाकर स्टेडियम आए, तो 3-3.5 घंटे की ख्वारी मेरा नहीं ख्याल आम आदमी अगर यहाँ आप कर दें ये, तो मैं भी देखूँ फिर पिंडी और लाहौर का क्राउड कैसे वहाँ पहुँचता है। उनको वो जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, जहाँ पर वो बसों से आके उतरते हैं, जहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क होती है, वहाँ से शटल सर्विस चलती है, वहाँ से चेकिंग के इतने सारे पॉइंट्स हैं कि जाते जाते ही बंदा थक जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको बड़ा बागौर देखना होगा हमें, और फिर उसके बाद अगर आप शिकायत करें तो शायद जायज़ भी बने। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी हम बहुत सारी चीज़ों पर उंगलियाँ उठा देते हैं। पाकिस्तान में सारी जगह पर क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। बहरहाल जी, आज का बड़ा मैच है। टीम आपके सामने है, पिंक जर्सी पहनेगी। आज की टीम को लेकर, पाकिस्तान के ओवरऑल क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर, सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। फिर हमने देखा जी कि बीच में खबर आ गई कि कोच और जो हेड है सिलेक्शन कमेटी के, जिन्हें मैं चीफ सिलेक्टर ही कहता हूँ, आकिब जावेद साहब, उनके दरमियान को बहस होगी। वो बहस मुझे नहीं लगता कि उनके दरमियान हुई होगी, वो बहस शायद कहीं और हुई होगी, उनके और हेड कोच के दरमियान हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का मैयार किसी को समझ नहीं आ रहा है। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह क्रिकेटर भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ नूरिश खान ने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी शानदार क्रिकेट कमेंटेटर हैं वो भर्ती हुई, और साथ ही साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। और फहद लियाकत खुद साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। वसी, पहले तो ज़रा आज के मैच पर थोड़ी सी बात ज़्यादा करें। हमें T20 जो लास्ट खेले, कोई बहुत देर नहीं हुई है, हमने अभी रिसेंट में ही खेले T20, तो हमें अपनी परफॉर्मेंसेस भी पता है। एशिया कप भी हमारे सामने है, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ भी हमारे सामने है, बांग्लादेश सीरीज़ भी हमारे सामने है, UAE ट्राई नेशन सीरीज़ भी हमारे सामने है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो अवे थी और ये होम सीरीज़ है। तो क्या फ़र्क हम क्रिएट कर लेंगे अवे और होम सीरीज़ को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने अवे भी जो क्रिकेट खेली बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम बहुत बुरा खेले। उसके अलावा हमने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया, ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने अफ़गानिस्तान को भी हराया, 2 बार हराया। एक मैच चूँकि हम हार गए, उसकी भी वजूहात यही थी कि हमारा उस वक्त जो कॉम्बिनेशन था वो सेटल नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद जब हम एशिया कप में आए तो हमने छोटी टीम्स को निस्बतन हराया, यानी आप सिर्फ इंडिया से हारे। तो ये भी जो टीम है साउथ अफ्रीका की, जिसमें मिलर भी नहीं है, जिसमें मार्क्रम भी नहीं है, जिसमें रबाडा भी नहीं है, जिसमें कोई भी उनका ए कैटेगरी प्लेयर नहीं है, जिस तरह कल भी आपने ये कहा, तो इस टीम को भी मैं UAE के साथ ही खड़ा देख रहा हूँ। साउथ अफ्रीका की जो करंट टीम पाकिस्तान में मौजूद है, ये क्यों भेजी जाती है, इंजर्ड हैं, अवेलेबल नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो टीम आपके सामने आती है आपने उसके ख़िलाफ़ खेलना पड़ता है। और देखें, ये एक अच्छी तैयारी होती है। जब देखें कोई भी मैच हो, कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट हो, जब आप उसमें जीत रहे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। बेशक आप C टीम से जीतें या Z टीम से जीतें, और अगर आप हार रहे होते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से भी हारते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लो होता है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा अगर ये यहाँ पे ये सीरीज़ क्लीन स्वीप करनी चाहिए। मुझे ये लगता है, स्टार्टिंग विद टुडे इन पिंडी एंड देन
टू लाहौर, 2 मैचेस वहाँ पे हैं, तो ये पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना चाहिए। और उसका अब ये चीज़ है कि जो चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक लग रही थी कि हमारा 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, जो 3 4 5 जो नंबर पे बारी करने वाले हैं उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो हमने अपेरेंटली बाबर आजम को इंडक्ट किया है और वो सहारा देंगे। वो कितना सहारा दे सकते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट टू बी प्रूवन ड्यूरिंग द मैच। लेकिन उससे पहले ये चीज़ है कि आप बाबर आजम से पहले जो चीज़ है वो साइम अयूब के पास मुझे लगता है कि एक 100वां और आखिरी मौका है, यानी एक 100वां और आखिरी। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितनी मैंने क्रिकेट देखी है या क्रिकेट पढ़ी है, इनसे ज्यादा मौके किसी प्लेयर को नहीं मिले कि आप बैटिंग नहीं कर सकते तो बॉलिंग कर लें। मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% अग्री हूं। इतने खुल के मौके वाकई में किसी को नहीं मिले, बड़े से बड़े प्लेयर को नहीं मिले। नूरिश, ये सही बात है, जो मौके साइम को मिल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, आप तो कमेंट्री भी कर रही हैं, वुमेन क्रिकेट में भी इतने मौके किसी को नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल सही फरमाया, और मेरा भी ये ख्याल है कि साइम अयूब को काफी ज्यादा मौके मिले हैं। और देखिए, मैंने एक चीज काफी टाइम से अभी जो ये एशिया कप से पहले तक के जो डिसीजंस मुझे दिख रहे थे टीम के ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा उनको थिंक थ्रू किया गया है और प्रॉपरली हर एस्पेक्ट से देख के डिसीजंस लिए गए हैं। एशिया कप के बाद से मुसलसल एक के बाद एक जो डिसीजंस हम देख रहे हैं, चाहे वो कैप्टनसी का हो, चाहे वो किसी भी तरफ का हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पे ज्यादा देखा जा रहा है और जज्बात में आके डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मोहम्मद हारिस को ये कह के बिठा देते हैं कि हमने मोहम्मद हारिस को बहुत मौके दिए हैं, तो फिर देखें, ये तो फिर आपने साइम अयूब को भी बहुत मौके दिए ना। फिर आप उनकी जगह किसी ऐसे प्लेयर को लेके आते जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और उनको जो है ना एक्चुअली में मौका मिलना चाहिए था। दो कुछ चीजों की मुझे खुशी है स्क्वाड को देख के, जैसे अच्छा नूरिश, आपने जो बात कही ना इमोशंस को लेकर हमारे यहाँ, फिर खासतौर पे सोशल मीडिया के प्रेशर को लेकर टीम की सिलेक्शन का मैयार भी हमारा जांचा जाता है। मैं जरा एक ब्रेक के बाद इस पर बात करूंगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 8-8 साल मौके मिल रहे हैं कम बैक के, वो क्या कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नूरिश, हम बात कर रहे थे सिलेक्शन को लेकर, आपने कहा जी इमोशन, सोशल मीडिया प्रेशर, इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा सिलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं लोग। साइम अयूब को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं कि जी 100 मौके मिल गए, कुछ नहीं किया। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया कि हारिस को ये कह के ड्रॉप कर दिया, जी बड़े मौके दे दिए, अब हारिस को और नहीं देंगे। लेकिन यहीं पे खुशदिल है, यहीं पे फहीम अशरफ है, यहीं पे नवाज है, यहीं पे शादाब है। हमने कोई 200 मैच खिला देने सबको और 10-10 साल बार बार, और हुसैन तलत बार बार कम बैक करवा रहे हैं। अच्छा, वहां हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। देखिए, बिल्कुल यही बात है। मैंने जैसे अभी कहा कि एशिया कप के बाद जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं अब तक के, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व है और थिंक थ्रू करके प्रॉपर डिसीजन नहीं लिए जा रहे। अगर हम थोड़ी स्टैट्स की बेसिस पे बात कर लें, जैसे मैं भी हारिस का जिक्र कर रही थी, साइम अयूब का 2025 में ही साइम अयूब ने 25 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, जबकि मोहम्मद हारिस ने 21 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। तो जब आप हारिस को ये कहते ड्रॉप कर रहे हो कि हमने बहुत मैचेस दिए हैं, तो फिर साइम ने तो ऑलरेडी उनसे ज्यादा खेले हुए हैं। तो अगर आप इस बेसिस पे करें, देन इस बेसिस पे क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, अब खुशदिल शाह की आपने बात की, खुशदिल शाह को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं किया ना एशिया कप में किया, ना एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज में किया। तो जब एक प्लेयर को आपने प्रॉपर ग्रूव ही प्रोवाइड नहीं किया, चांसेस ही प्रोवाइड नहीं किए, तो एक आध मैच की बेसिस पे उन्हें जज करना और उसी बेसिस पे उनकी टीम में सिलेक्शन ना करना, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देन मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम का कमबैक कराने की इतनी जल्दी क्यों है। देखिए, आई अग्री, बाबर हमारे लेजेंड है, मैं खुद भी बाबर की बहुत बड़ी फैन हूँ, बट बात यही होती है कि जब आप अगर परफॉर्मेंसेस बाबर की देखें तो हमें बाबर की तरफ से उतनी इस पे पेशरफ नहीं नजर आ रही। क्योंकि आप देखें कि जितने भी प्लेयर्स, विराट कोहली हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स जितने भी हों, वो अपने इंटरनेशनल करियर में जितना ही फ्लरिश क्यों ना कर रहे हो, वो डोमेस्टिक को कभी नहीं छोड़ते। विराट कोहली ने अपने प्राइम में रणजी ट्रॉफी खेली, तो हमारे प्लेयर्स के पास इस बात का क्या एक्सक्यूज है कि वो डोमेस्टिक को साइड लाइन करके इंटरनेशनल क्रिकेट पे वो करें। और उसकी वजह से बाबर आजम की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उन्होंने काफी अरसा हो गया कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला और उसकी वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। 2022 से पहले बाबर का लेग स्पिन के अगेंस्ट जो एवरेज था दैट वाज अराउंड 38 और उसके बाद 54, एंड देन 2022 के बाद जो उनका लेग स्पिन के अगेंस्ट एवरेज था दैट ड्रॉप डाउन टू 38।
और वो तब से वैसा ही आ रहा है। तो बाबर लेग और स्पिन ये क्या गया है, वो सर 2025 ठीक जो है है ना नूरिश, 2025 में ये गिरता गिराता 21 पे आ गया है और नीचे जा रहा है मुसलसल, बिल्कुल। 23 और 21। अच्छा, आपने बात की अभी एक बड़ी मजे की कि विराट कोहली को अपने मेरा ख्याल है करियर के एंड पे जाके भी रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ी। रोहित शर्मा ने खेली, अभी रिसेंटली उन्होंने खेली। ये बड़े ऊपर लेवल की बिल्कुल बातें हैं। बाबर आजम को क्यों जल्दी डाल दिया गया, पहले क्यों नहीं डाला गया? कुछ मामला बिग बैश से भी जुड़े हैं, कुछ प्रेशर से भी जुड़े हैं। इंटरनेशनल जरा उन्हें वहां जाके भी खेलना है, वहां भी परफॉर्मेंस देनी है, तो उससे पहले जरा हाथ साफ कर लेंगे T20 पर, ताकि वहां जाकर पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। और यूं ही मौके मिल रहे हैं हमारे यहाँ, तो समझ से मेरी थोड़ा बाहर है। मैं खुद बाबर का बड़ा फैन हूँ। फाद साहब, सिलेक्शन हमारे यहाँ क्राइटेरिया आपके सामने है, ज़रा बात कर रहे हैं हम। साइम अयूब, हारिस, चले साइम के साथ कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगा हारिस बड़ा अच्छा सही इन्होंने इंक्लूड किया नूरिश ने, कि हारिस को भी उतने ही मौके मिल गए और साइम को भी मिल गए। एक ड्रॉप हो गया, एक रह गया। देखिए इस्लाम भाई, पहली तो बात है कि आप लोग, मुझे नहीं पता कि हारिस को और साइम को जो है वो क्यों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों की डोमेन ही फर्क है, साइम की क्लास बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए बात सुने, क्रिकेट जो है ना बड़ी मुश्किल चीज है। हम बैठ के क्रिकेट को बड़ा आसान समझ लेते हैं। साइम पे अगर आपने बात करनी है ना तो थोड़ा सा फिर मुझे मौका दीजिएगा। साइम वॉज प्लेइंग ब्रिलियंटली बिफोर ही गॉट इंजर्ड, ठीक है। और उसकी जो इंजरी थी वो है भी काफी स्टबन और मुश्किल किस्म की इंजरी थी। वो इतनी आसान इंजरी नहीं होती है। और जब भी प्लेयर को, बैट्समैन को, बॉलर को इंजरी हो जाती है सीरियस किस्म की, और वो 2 3 4 या 5 महीने के लिए बाहर हो जाता है, तो आप यकीन माने कि उस पर जितना प्रेशर होता है उसके लिए वो जिंदगी दोबारा जीरो से स्टार्ट होती है। क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ है। व्हेन आई वाज इन द कैंप ऑफ अंडर 19 अगेंस्ट इंग्लैंड, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी। और आप यकीन माने उस जमाने में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी। मैं 3 साल बाद दोबारा क्रिकेट शुरू कर सका था। और 3 साल में जो मेरे साथ खेले हुए थे वो पाकिस्तान खेल रहे थे। सो इंजरी के बाद वापस आना, फिर हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स को भी हैंडल करना, यही ना पता होना कि यार मैंने पता नहीं अगले सीरीज में बाहर हो जाना है, मुझे यही नहीं पता कप्तान कौन आ रहा है। अब आप 3 लड़के हैं, सिर्फ साइम नहीं है, जो इंजरीज के बाद प्रॉपरली कम बैक ही नहीं कर सके। उसमें शाहीन भी है, उसमें नसीम शाह भी है। जो देखे ना, उन तीनों को आप इंजरीज से पहले देखें और इंजरीज के बाद देखें। इससे ये मतलब है कि शायद हमारा रीहैब सिस्टम ही उतना अच्छा नहीं है कि Agreed. प्लेयर्स बहुत को अच्छा पॉइंट है। अपनी फॉर्म दोबारा पकड़ने में काफी टाइम लग जाता है। जिस तरह के शाहीन अब आके थोड़ा सा नजर आ रहा है कि जी वो रिदम में आ रहा है। और हारिस इज ए डिफरेंट थिंग। हाँ, मेरे हिसाब से आपने एक्चुअली रिजवान को T20 में से इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। आपने हारिस को बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं। फिर साइम की तो यूटिलिटी आपके पास रही है क्योंकि वो बॉलिंग भी करता है। अभी आप एशिया कप में उठा के देख लें तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी बॉलिंग तो साइम ने की हुई है। तो फिर आप ऐसे प्लेयर को क्यों कह रहे हो कि यार इसको चांस बहुत ज्यादा दे दिए हैं? वो आइदर दिस वे और आइदर दिस वे, उसने परफॉर्म तो किया है ना। आप उन लड़कों की बात करें जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं कभी किया और वो उनको इतने चांसेस भी मिलते रहे। फिर मैं बाबर में बात कर लेता हूं। बाबर को अब आप दोबारा T20 में ले आए हो, इसका मतलब पता क्या है? कि आपका इंटरनल सिस्टम ही फेल है। आपके पास टैलेंट ही नहीं है नीचे। दैट्स व्हाई यू ब्रिंगिंग अ गाय जो T20 में बेसिकली फिट ही नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। आपने उसको फिर निकाल दिया, फिर आप उसको वापस ले आए। इसका मतलब ये है कि नीचे आपके पास बैकअप ही नहीं है ना। फिर आपने उन 39 इयर्स के लड़के को टेस्ट मैच में डेब्यू करवाया एज ए स्पिनर। सेम मतलब कि आपके पास नीचे प्लेयर ही नहीं है। तो प्लेयर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना उसको सही नहीं करेंगे। अगर ये लोग ये समझ लें कि PSL, हर साल PSL से हम प्लेयर निकालेंगे तो वो इसी तरह के प्लेयर आएंगे जिस तरह के आ रहे हैं। वो एक सीजन खेलेंगे और गायब हो जाएंगे। वो लड़का है नईम जिसने लास्ट ईयर PSL में अच्छा खेला था लाहौर की तरफ से, आप उसको भी चांस दे सकते हैं। वो किधर है? उसको एक हमारे विकेट कीपर हैं उन्होंने, और एक बड़े पुराने फिलोसफर हैं क्रिकेट के जनाब डॉक्टर साहब, तो उन्होंने ना उसको एक नज़र कर दिया बेचारे को कि भाई ये पहले फाटा से खेला था, ये इमर्जिंग कैटेगरी में कैसे आया। उसको एक नए फड्डे में डाल के उसके पूरे करियर को आगे पीछे कर दिया।
बड़ा मुझे बस अफसोस ऐसे ही हुआ। और होता है उसकी ना मैं सर, रीजन बता बात ये देता है हूँ, कि मैं मुझे किससे कोई वो उसकी रीजन ये है कि किसी और को खिलाना चाहते हैं, उसकी वजह से बैठते हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी लड़के का करियर खराब कर देते हैं। ये होती है रीजन सर। राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान नियाज ने उस पर इतनी बात की कि वो बेचारे फंस के रह गए। नूरिश कुछ कहना चाह रही हैं आप इसके रिस्पॉन्स में? जी, मैं एक यहाँ पे बात कहना चाह रही थी। आपने सर बात की ना साइम अयूब की, कि वो अगर बैटिंग नहीं कर रहा तो एटलीस्ट हमें विकेट्स ला के दे रहा है। तो सर देखें, अगर साइम अयूब हमें विकेट्स ला के दे रहा है तो वो एक बोनस है। साइम का एक्चुअल काम है कि हमें रन्स ला के दे, क्योंकि हम उस पे एग्जैक्टली एज अ बैटर रिलाई करते हैं। सिमिलरली अगर शाहीन अफरीदी एशिया कप में हमें रन्स करके दे रहा था, तो रन्स बनाना शाहीन का काम नहीं है। ये हमारी टीम कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन था कि नौबत यहाँ तक क्यों आ रही है कि हमें शाहीन पे रिलाई करना बहुत पड़ रहा अच्छा है है। कि वो रन स्कोर करें, और साइम पे रिलाई करना पड़ा है कि वो विकेट्स लेके दें। तो साइम अयूब से हमें नहीं चाहिए विकेट्स, हम चाह रहे हैं कि वो हमें रन स्कोर करके दे। इफ ही इज गेटिंग विकेट्स फॉर अस देन इट्स अ बोनस। एक बात, दूसरी बात सर, यहाँ पे हम पीएसएल की बात करते हैं, डोमेस्टिक ही देखें। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा उतना स्ट्रांग अगर होता तो फिर हमारे पास वैसे भी जो है हमें देखते हैं कि किस तरह होता है। इसमें काफी चीजें हैं। एक तो हम अगर अपनी पिचेस को इस तरह बिल्कुल ही स्पिन टू विन वाले फॉर्मूले पे जाएंगे और बैलेंस नहीं रखेंगे। आप काफी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि लाहौर की जो पिच थी वो काफी अच्छी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लाहौर में ब्राइट सनी कंडीशंस है, उसमें आप एक क्रैकी पिच के साथ कैसे जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि 5th डे तक क्रैक्स मजीद ओपन होंगे और वो मजीद स्पिन डिपेंडेंट होगी। अगर आप थोड़ी सी भी अपनी पिचेस पे ग्रास डाल देंगे तो इतना प्यारा वो बैलेंस देगा आपको, स्पिनर्स के लिए भी पेसर्स के लिए भी। तो वो एक अच्छी चीज होती है। अब डोमेस्टिक में भी हम सेम पिचेस के जा रहे हैं, फिर हम होम कंडीशंस भी सेम पिचेस पे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि ठीक है, हम होम कंडीशंस अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, बट देन अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा रहे हो तो थोड़ा बैलेंस तो रखें ताकि हमारी बैटिंग साइड थोड़ी इंप्रूव हो। वैल्यू तो I ऑफ द think ये गेम ही कुछ खत्म कर देते हैं हम। आपकी बात दुरुस्त है। कम से कम डोमेस्टिक में तो ऐसा कर लें कि लड़के इतनी चैलेंजिंग पोजीशन में खेलें कि जब वो इंटरनेशनल खेलने जाएं, और हर कोई इतना लकी नहीं होता वसी कि उसको डोमेस्टिक की कंडीशन मिल जाए और यहीं पे खेलता रहे और यहीं पे वो अपना डेब्यू भी कर ले। कुछ लोगों को तो ऑस्ट्रेलिया जाके, इंग्लैंड जाके या साउथ अफ्रीका जाके खेलना पड़ता है, न्यूजीलैंड जाके, तो वहाँ पे चैलेंजिंग पोजीशन आ जाती है, वहाँ पे 3-3-0 भी हो जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन होती है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अच्छी बात है, मैं फहद की इस बात को सेकंड करूँगा, हमारे यहाँ पर जो लड़का इंजरी के लिए जाता है वो प्रॉपर रिहैब होके मैंने नहीं देखा कि वो आता है। मैं इस बात को 100 नहीं 200% सेकंड करूँगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जो इंजरी प्रॉन प्लेयर्स हैं उन बेचारों का रिहैब प्रॉपर होता ही नहीं, इंक्लूडिंग चले साइम को मैं ले लूँ, ये एक अलग फैक्टर है कि साइम स्कोर कर रहे हैं या नहीं, लेकिन शाहीन, नसीम शाह बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, वसीम जूनियर बेचारा इंजरी में पड़ा रहा, सुफियान मुकीम लंबा अरसा इंजरी में पड़ा रहा, फिर हमारे और ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो इंजरी में गए, फखर को लेने उसकी स्ट्रगल शुरू हो गई। ये बात ठीक है, क्या हारिस हारिस सोहेल का, अरसलान भाई, Yes, हारिस वो, सोहेल एक yes, बड़ा yes. अच्छा प्लेयर था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, हारिस सोहेल, बिल्कुल। नो डाउट, हारिस सोहेल बहुत अच्छा 2019 प्लेयर। के वर्ल्ड वो कप में देखे बड़ा ना, जबरदस्त परफॉर्म किया था। अब बात ये है कि एकदम प्लेयर्स वाइप ऑफ हो जाते हैं और उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता कि वो गए किधर। एग्जैक्टली आज करते हैं सर, आज इस पे भी करते हैं। वसी आपका ये बात ठीक है, मैं इससे अग्री हूँ। सर इंजरीज की बात हो रही है तो श्रेयस अय्यर को बहुत सख्त इंजरी हुई है, ICU चले गए। वो ICU चले गए। तो सच न्यूज़ के तवसुत से मैं उन्हें स्पीडी रिकवरी विश करता हूँ कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा अच्छे, प्लेयर है। यानी उनके साथ भी बहुत पॉलिटिक्स हुई है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई हुई है। तो ये वसी भाई वैसे हर दफा इंडियन प्लेयर्स की मिसालें देते हैं, मुझे लगता है काफी इंप्रेस है इंडियन टीम से। वो जीत रही है, आप जो मर्जी कर ले, वो जीत रही वो है। चैंपियन जीत ट्रॉफी रही है, हमारे लिए दुश्मन है। मैं तो उनका नाम भी टीवी पे नहीं लेना चाहता। सर वो तो हमारे लिए भी है, सबसे ज्यादा तो हम अच्छा, उनकी बात करते हैं, वापस लेकिन आते हैं महेश की गेम की जहाँ फहद, उनके गेम की उनके- जहाँ बात उनके होती है, मेरा ख्याल है वहाँ प्लेयर के बाकी नाम थोड़ी से चलाते बाइकआउट करें। चले वापस वापस आते जी, हैं जो इंजरी वाला जो मसला होता है। हम यहीं पे बैठे हुए थे जब PSL हो रहा था। वसी साहब, आपके पाकिस्तान के प्लेयर इतने ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, आप उनका नाम लें। वही ले रहे हैं। नहीं, ये जी, तो वसीम। शरियार का नाम ले रहे हैं, अपने प्लेयरों का नाम लेना। ले रहे हैं, आप लेने दें ना, आप लेने दें। अच्छा वसी, सारे प्लीज इंजर्ड होते गए हैं। फहद अब उन्हें बोलने दें ना, अब उन्हें बोलने भी दें जी। वसी तो देखें, जब साइम अयूब को कम बैक करवाया गया PSL में, हम यहीं पे बैठे थे, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये मुझे फुली फिट नहीं। 100% अग्री हूँ, मुझे आज भी याद है आपने कहा था जी कि जी, 100% ये नहीं है। 100%, क्योंकि जी। खुद मैं क्रिकेट खेलता हूँ और उसकी क्रिकेट को मैं जानता हूँ कि वो क्या सिंध की टीम के साथ कई बार मैंने
प्रैक्टिस की हुई है, मैं सब प्लेयर्स को अच्छे से जानता हूं कि वो किस रिदम में किस तरह खेलते हैं। नजर आता तो है, रीहैब तभी होता है कि जब आप प्रॉपरली दूर रहते हो गेम से, और गेम में वापस जब आते हो, जब आप फुली फिट हो के आते हो, तो तब जाके आपको वो होता है। लेकिन को तो इंग्लैंड रहने का भी मौका मिला यार, वहां भी करवाई, नसीम शाह की भी इंग्लैंड से मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। अब यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा शादाब की और साइम, नसीम और शाहीन की। देखें, शादाब को पता है कि मैं जिस वक्त भी टीम में वापस आऊंगा तो मेरा टीम में नाम आएगा। पीएसएल में आऊंगा तो अगर मैं 10 मैच भी नहीं खेलूंगा तो प्ले ऑफ में अगर मैं फिट हो गया, मुकम्मल फिट हुआ, तो मैं प्ले ऑफ में स्ट्रेट इनटू द टीम आ जाऊंगा। लेकिन साइम अयूब के साथ ये लग्जरी उसके पास नहीं है, नसीम के पास भी नहीं। नसीम के पास, और इवन शाहीन भी जब कप्तान नहीं था, जब उसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी और उसकी परफॉर्मेंस में डिप था, तो उस वक्त भी उन्होंने ये चीज की कि उनको भी प्रॉब्लम होता रहता था, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो प्रॉब्लम है, जब हम बाबर आजम का ये कहते हैं कि यार वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो विराट कोहली 2025 से पहले जो आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच खेले थे वो 2012 में खेले थे। इन बिटवीन दैट वो 13 साल के लिए कोई डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी नहीं खेले। अब उसके पीछे वजह होती है, और बाबर की भी यही वजह है। बाबर ने इंटरनेशनल टूर्स के वक्त एग्जैक्टली, और नहीं, एक तो टूर्स की बात होती है, और उसके साथ ही प्लेड 61 टेस्ट मैचेस, 134 वनडे इंटरनेशनल्स और 128 T20 इंटरनेशनल। दिस इज 300 प्लस मैचेस। फिर 100 मैचेस पीएसएल के भी आप लगा दें तो ये तकरीबन 400 मैचेस बन जाते हैं, और सेम गोज विद विराट कोहली। अच्छा, ये पूरी बात करेंगे हम, बड़ी मजे की डिस्कशन है। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक। बहुत अच्छा, ये बड़ी मजे की डिस्कशन है। एक ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। जहां पर एक छोटी सी झड़प हुई इंडिया को लेकर, वहां बता दूं क्रिस ब्रॉड एक बड़े जबरदस्त आईसीसी के मैच रेफरी हैं। उन्होंने बड़ा वाजे कहा जी, जब इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे होते हैं तो इन्फ्लुएंस किया जाता है कि हाथ हल्का रखना है, इंडिया के प्लेयर्स को आउट देने में थोड़ा वेट करना है। मतलब आप सोचें कि आईसीसी खुद कितनी बदनाम हो रही है, यानी बीसीसीआई का एक चैप्टर बन के। मुझे तो लगता है बस आईसीसी को बीसीसीआई लिखना बाकी है, बाकी तो काम वो सारे वही कर रही है। जब से ये साहब वहाँ गए हैं जो बीसीसीआई को हेड करते थे, तो हालात ये हैं कि अब हर कोई खुल के इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। इनके लगता है बहुत बुरे दिन आए हुए, कोई इनकी मान भी नहीं रहा। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने करवा ली, एशिया कप भी करवा लिया, आप ही घुटनों पर गए, ट्रॉफी की मिन्नतें आईसीसी से कर रहे हैं, लेनी मोहसिन नकवी साहब से पड़ेगी। तो अच्छी खासी अजीमत उठा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इस पर मैं बड़ा खुश हूँ। बहरहाल वापस आते हैं जी, हम इंजरी पे, क्रिस ब्रॉड पे अलग बात करूंगा। इंजरी वाली बात आप करते क्यों प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, डॉक्टर्स ठीक नहीं है वसी? देखिए, डॉक्टर्स की तो बात ही नहीं है। मैं विराट और बाबर की जो बात कर रहा था, तो जब इतनी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्रिकेट प्रेशर के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन अब जब देखें कि बाबर आजम के ऊपर डाउनफॉल आया हुआ है, तो जिस तरह उस दिन आमिर बिलाल साहब और हम बैठे थे, तो हमने ये बात की थी कि प्लेयर को अगर ये प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए, बाबर आजम के लिए ये, सॉरी टू से, ये बहुत एक तल्ख जुमला है, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है वो बाबर आजम के लेवल का नहीं है, टू बी वेरी सॉरी। जहां पर मेहरान मुमताज 100 कर रहा है, जिसने क्लब क्रिकेट में, आप उसे जानते हैं कि उसने कभी क्लब क्रिकेट में भी 100 नहीं किया, उसने कायद आजम ट्रॉफी में 100 कर दिया है, तो ये उसका लेवल नहीं है। अगर उसने जाना भी है तो ही शुड प्ले काउंटी क्रिकेट। वो सीजन शुरू होगा नेक्स्ट मार्च अप्रैल। खेलता था बहुत अच्छा, बहुत exactly. तो ये चीज है कि आप सिर्फ अपना डोमेस्टिक क्रिकेट और अपना वो ना देखें कि उसके पीछे क्रिकेट कितनी है। प्लेड 400 प्लस गेम्स, और अच्छा, मैं इसमें एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं मैं किस हद तक ठीक हूं या नहीं, लेकिन नूरिश इस पे पहले आप एक कमेंट करें। ठीक है, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट और उसके स्ट्रक्चर में बड़े फ्लॉज हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा प्लेयर डोमेस्टिक में उतर के खेलेगा नहीं ना, चीजें ठीक भी नहीं होंगी। क्योंकि बड़ा प्लेयर बहुत सारी चीज़ें ठीक भी करा देता है, ड्रेसिंग रूम भी शेयर करता है, लड़के भी सीखते हैं। तो मैं इसको बतौर एक्सक्यूज़ नहीं लूँगा कि बाबर आके 4 डे नहीं खेल रहा, 2018 में आखिरी मैच खेला, उसके बाद शाहीन बाबर सारे 4 डे नहीं खेल रहे, इवन रिजवान भी नहीं खेल रहा था, लेकिन बाबर ने तो बिल्कुल ही नहीं खेल पाया। और ठीक है कि 400 इंटरनेशनल मैचेस के बीच में बड़ा कम गैप होता था उसके पास, फिर उसे लीग भी इंटरनेशनल खेलनी है, सारा कुछ है, पर अब उसको जरूरत है 4 डे खेले। मैं समझता हूं काउंटी भी खेले और हमारा भी खेले, जितने रन कर सकता है करे, क्योंकि अब्बास वहां भी विकेट लेता है, यहां आके भी 50 की 50 5 दफा 50 विकेटें ले लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए, जब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट वैसी बहुत अंडरमाइन चल रही है, और उसको मेरा ख्याल है ग्रास रूट लेवल से जो है एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नो डाउट इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है,
मगर उसके जो इम्पोर्टेंस है ना उनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, बाबर को चाहिए कि 4 डे क्रिकेट खेले, क्योंकि इससे देखिए सिर्फ रन्स नहीं बोर्ड पे आएंगे, इससे टेम्परामेंट भी बिल्ड होगा, कंसिस्टेंसी बनेगी। बाबर के अंदर जो एक जल्दबाजी का फैक्टर मैं देख रही हूँ पिछले सालों में, वो थोड़ा कम होगा, और वो उनको होगा कि नहीं मैंने एक्चुअली पिच पे टिक के खेलना है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं हर बॉल पे कवर ड्राइव खेलने की कोशिश कर रही हूँ। कवर ड्राइव से टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते। एज ब्यूटीफुल एज हिज कवर ड्राइव्स आर, अनडाउटेडली बहुत स्पेशल वो एक उनका शॉट है, सिग्नेचर शॉट है। लेकिन अगेन अकेले कवर ड्राइव से ना आप जो है क्रूशियल मैचेस जीत सकते हैं, ना आप जो है वो टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं, जब तक आपके पास प्रिजर्वेंस, टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी नहीं होगी। और वो तभी बिल्ड होगी जब आप जो है वो डोमेस्टिक खेलेंगे। हारिस रऊफ ने डोमेस्टिक लास्ट आई थिंक 2018 में खेला था उन्होंने लास्ट डोमेस्टिक मैच, जिसमें वो उसमें भी वो 4 डे पूरा नहीं खेले थे। एक मैच उन्होंने खेला, उसमें भी वो थक गए, उन्होंने कहा जब जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तो 4 डे मैच उन्होंने पूरे खेले ही नहीं है। तो बात ये होती है कि देखिए इसमें ना काफी 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आप देखें शादाब खान का, अगर हम देख रहे हैं शादाब खान का डाउनफॉल, काफी लोग कह रहे हैं कि उनसे बॉल स्पिन नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली एनालाइज करें ना, तो देखिए एक स्पिनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी जो ये रिस्ट की मूवमेंट है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बरकरार है। अब शादाब खान ने भी बाकी की तरह वही किया कि डोमेस्टिक को अंडरमाइन किया। पीएसएल में वो ऑफ कोर्स खेलते हैं, बट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको उन्होंने इतना जोर नहीं दिया। तो उससे उनकी जो ये मूवमेंट, ये जो रिस्ट की मूवमेंट है ना, इसकी कंसिस्टेंसी और कम होती है, जिसकी वजह से अब उनसे बॉल प्रॉपर टर्न नहीं होती, गूगली नहीं उनसे प्रॉपर कराई जाती, क्योंकि आदत ही नहीं रही ना। वो आदत जब आपकी खत्म हो जाती है ना, आप जितने भी बड़े स्टार हो, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार हो, बट जब तक आप इन प्रैक्टिस नहीं रहोगे उसको, बेशक आपके इंटरनेशनल मैचेस नहीं आ रहे, बट उनके बीच में भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट को जब फोकस करोगे, 4 डे क्रिकेट खेलोगे, तो आप जो है उसमें प्रैक्टिस में रहोगे, आपको अपनी गलती कहीं ना कहीं पता चलती है। बहुत अच्छे, ये बात आपकी मैं अग्री हूं। 200 बॉलें करेंगे तो कोई 10-15 बॉलें तो बहुत अच्छी कर लेंगे, और नया तजर्बा भी। जल्दी से बसी, फिर मैं फात की तरफ जाऊं। सर लेग स्पिनर के लिए 200 बॉलें करना लाजमी होता है, और मैं शादाब खान के साथ कम अज कम, ये ज्यादा नहीं, मुझे पता है, 20 प्रैक्टिस सेशंस में उनके साथ कर चुका हूँ, 3-3 घंटे के। ही नेवर बॉल्स देयर, वो कभी भी बॉलिंग नहीं करती, ऑलवेज बैट्स। तो जब तक आप लेग स्पिनर हो और आप दिन में 200 बॉलें नहीं कर रहे, तो आपका रिदम नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ बाद में आती हैं, आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ती है। वो जब भी आते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग, वो 3-3 घंटे बैटिंग करते हैं। हालांकि वही चीज़ है कि हमने रोल्स रिवर्स किए हुए, लेकिन उन्हें अगर टीम में रहना है या वो करना है तो उन्हें लेग स्पिन करनी पड़ेगी, जो वो नहीं करते। हाँ, उन्हें वाइस कैप्टनसी बाद में करनी पड़ेगी, पहले लेग स्पिन करनी पड़ेगी। वो वाइस कैप्टनसी की वजह से टीम में वो अपनी कुर्सी भी साथ ले गए, हमारे पास और कोई वाइस कैप्टन भी नहीं है। वो साथ ले जाते हैं ना, वो बीमार होते हैं जब भी ले जाते हैं, ये बड़ी क्वालिटी है उनकी, वो उनकी अपनी कुर्सी है। अच्छा फहद, हम जरा डोमेस्टिक पे बात करें। आपने तो लंबा अरसा चीजें खेली भी हुई हैं, देखी हैं। इस वक्त प्रेजेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और आप वाले टाइम के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, जब शोएब मलिक हो गया, सारे मोहम्मद अब्बास, ये सारे आप लोगों के साथ खेले हुए हैं, हसन रजा खेले हुए हैं आपके साथ, तब में और अब में क्या कोई पिचेस का फर्क आ गया है, बॉल्स का फर्क आ गया है, प्लेयर्स की टैलेंट का फर्क आ गया हुआ? ऐसा क्या है कि हमारा डोमेस्टिक, अब तो डोमेस्टिक हो भी बहुत ज्यादा रही है, फिर भी उसकी क्वालिटी नहीं है? पूछो। देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट था ना, वो दैट वाज रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा ख्याल है कि ब्रिटिश काउंटी के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। इवन इंडिया से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपको याद होगा, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे टाइम में डोमेस्टिक के अंदर जो 1000 रन्स करता था, वो सिर्फ कैंप में उसको कंसीडर किया जाता था या उसका नाम चलता था। इवन कई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली 3-3 साल 1000 प्लस रन किए हुए हैं, और उनके आज तक पाकिस्तान टीम में नाम नहीं आए, क्योंकि टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती थी। सेम इसी तरह जब बॉलर था जो 60, 70, 80 आउट करता था, आपने ताहिर मुगल का नाम सुना होगा, डसके अल्लाह जन्नत नसीब करे, बंदा बहुत हो गया वह, उसने 400 से ज्यादा शायद आउट किए हुए हैं, और वो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सका। तो आप खुद ही सोच लें कि लेवल ऑफ क्रिकेट क्या था हमारी। आजकल की जो फर्स्ट क्लास टीम्स है ना, मैं आपको बताऊं, हमारी जो ग्रेड 2 की टीम थी वो आजकल की फर्स्ट क्लास टीम से ज्यादा अच्छी थी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि 2003 में
जब रीजनल क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने एक ग्रेड 2 बनाया था और ग्रेड 1 बनाया था। हमारी सियालकोट रीजन की टीम इतनी स्ट्रांग थी कि ग्रेड 2 की कप्तानी ताहिर मुगल ने की थी और अब्दुल रहमान जो कि टेस्ट खेल चुका हुआ था वो ग्रेड 2 में खेल रहा था जी। ये लेवल ऑफ क्रिकेट थी। फिर आपने आगे बात की, ये मैडम ने भी बात की कि जी बाबर 2018 से फर्स्ट क्लास नहीं खेला, हारिस राउफ 2018 से फर्स्ट क्लास नहीं खेला, या ABC जिनके भी नाम लिए हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हु द हेल दीज आर, ये है कौन है फैसला करने वाले कि ये डोमेस्टिक खेलेंगे कि ये नहीं खेलेंगे? ये कौन है? इनको खेलना है। ये सिर्फ बात होती है मैनेजमेंट की। जब तक तो हम थे, हमें ये पता है कि जो प्लेयर भी टीम से आउट होता था या इंजरी से कम बैक कर रहा होता था वो फौरन फर्स्ट क्लास खेलता था। इजाज अहमद की मिसाल है मेरे पास, शुएब मलिक की मिसाल है, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं खेला हुआ हूं। और दे लव टू प्ले फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट, दे लव टू प्ले पैटर्न ट्रॉफी। एक तो आपने पैटर्न ट्रॉफी भी खत्म कर दी जिसकी वजह से आधी क्रिकेट खत्म हो गई। आगे ये होता था प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होते थे वो इतने बिजी होते थे इसलिए कि उन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भी खेलनी होती थी और उन्होंने पैटर्न ट्रॉफी भी खेलनी होती थी। और सम टाइम जो दोनों ट्रॉफीज का टॉप करता था बैट्समैन या बॉलर, उनको कैंप में बुलाया जाता था। अब तो सिस्टम ही चेंज हो गया ना। अब तो सिस्टम ये है कि जो PSL के अंदर नजर आएगा आप उसको ले आओगे। अब 4 डे के अंदर आपके पास बॉलर ही कोई नहीं है, आपके पास लेग स्पिनर ही कोई नहीं है यार, आपके पास ऑफ स्पिनर ही कोई नहीं है, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर ही कोई नहीं है। जो आपने नुमान को खिलाना पड़ रहा है, साजिद अली को खिलाना पड़ रहा है, वो अफरीदी को खिलाना पड़ रहा है और आपको स्पिन विकेटें बनानी पड़ रही हैं। इसका मतलब है आपका जो डोमेस्टिक है वो सबोताज हो चुका है, वो कोलैप्स कर चुका है। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री हूं। जो हम भी बात कर रहे हैं बड़ी परेशानी हो रही है। नूरिश, बात ठीक है कि किसी भी क्रिकेटर को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो ये फैसला कर ले कि भाई मैंने खेलनी है या नहीं। ये तो बोर्ड का काम है, बोर्ड का इस्तेहकाक है। बोर्ड जहाँ पे सख्ती करेगा वहाँ पे सबको खेलनी पड़ेगी और बहुत ज़रूरी है ये। और आप जब तक देखें ना, सख्ती नहीं थी, प्लेयर पावर छोड़ी हुई थी, तब तक फिर ये तबाही भी मची। किसी ने डोमेस्टिक में जाके कोशिश भी नहीं की कि मैं अपने रन्स, अपने बल्ले सीधे कर लूँ, मैं अपनी टेक्निक ठीक कर लूँ, मैं वो खामी देख लूँ जहाँ पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ। ये तो खाली नेट से नहीं होता, मैच प्रैक्टिस से होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और यही तो एक हमारी शॉर्ट कमिंग है डोमेस्टिक में, अनफॉर्चुनेटली। दूसरा देखें, अभी बात हो रही थी यहाँ पे कि हमें स्पिन विकेट्स बनानी पड़ रही हैं, तो मैं यही बात अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि एक्चुअली में जो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट है ना, वो बेसिकली तब से स्टार्ट होगी। जो फंडामेंटल्स है वो ये है कि आप अपनी पिचेस को स्ट्रॉन्ग करें। ये लिटरली फर्स्ट स्टेप और बेसिक स्टेप है। और लाहौर की जो पिच थी वो अभी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट हुआ है उससे पहले एक मेरे ख्याल में एक ऐसी पिच थी जो फिर भी थोड़ा बैलेंस प्रोवाइड करती थी। बट अब तो लाहौर की पिच को भी इन्होंने बिल्कुल स्पिन डिपेंडेंट कर दिया। तो जब आप लाहौर जा रहे हैं वहां पे आपको स्पिन डिपेंडेंट पिचेस मिल रही है। पिंडी की पिच को आपने थोड़ा सा स्पिन टू विन के फॉर्मूले पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कर दिया, तो फिर वेरिएशन कहाँ है? सही, फिर यही होता है कि जब हम बाहर जाते हैं खेलने, अवे सीरीज खेलने जाते हैं, तो फिर वही होता है जो सबके सामने है। मैं ना कुछ चीज़ों से बहुत लंबे अरसे से उसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ वैसी। वो ये कि बोर्ड को अपनी पावर कम से कम इतनी रखनी चाहिए, अपनी से रखनी चाहिए। कभी तो आप बिल्कुल बेच जाते हैं खिलाड़ियों के आगे, कभी आप खिलाड़ियों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। मतलब बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी बोर्ड की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है हमारे पास वजह कि हाँ भाई इधर आप फ्री हुए, उधर जाके डोमेस्टिक खेलो, और आपने छुट्टी लेनी है तो बोर्ड को एप्लीकेशन दो। आप बोर्ड से पेमेंट नहीं, आप सैलरी लेते हो, रोज हर मंथ की सैलरी लेते हो भारी भरकम। सर देखें, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लेयर्स पे हाश हो जाते हैं। मैं खुद क्रिकेटर हूँ। नहीं, मैं वो चीज बात कर रहा हूँ। देखिए आपको वसी मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं आपको अगर यहाँ तो भी क्या कहूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत कुछ पता है। लेकिन मैं बोलूंगा तो बड़ा मसला बन जाएगा। आप अगर इस वक्त यहाँ पे प्ले फील्ड कर रहे हैं या मैं आपके पास बैठा हूँ तो आई कांट बी एनीवेयर एल्स एट द सेम टाइम। सही बात है, ठीक है। सलमान अली आगा कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है पिछले अरसे से, हर टूर्नामेंट वो खेल रहा है ना। इस साल वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का सिर्फ एक मैच खेल पाएगा क्योंकि उसने अभी ये सीरीज खेलनी है, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, उसके बाद ट्राई सीरीज है, और उसके यानी एक प्लेयर को आप एक ही जगह पे एक ही टाइम पे खिला सकते हैं। अब बाबर आजम इसी वजह से नहीं खेल पाए डोमेस्टिक क्रिकेट कि वो
कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान टीम के साथ थे। अगर बाबर आजम ये 3 T20 ना खेलते ना, मैं आपको बड़ा फैक्चुअल बताऊं, जो ज़रूरत थी बाबर को ना खेलते तो बिग बैश से पहले जाते, लाहौर से खेलते। उस दिन नदीम साहब आपके साथ थे, मैं था, शायद आप थे उस प्रोग्राम में। नदीम ख्वाजा साहब ने कहा जी कि मुझे बाबर आजम ने खुद रिक्वेस्ट की। एग्जैक्टली याद है, मैंने उनसे कहा जी बड़ी अच्छी बात, आपने तो बहुत बड़ी खबर दे दी है हमारे प्रोग्राम में कि बाबर आजम अब डोमेस्टिक के लिए। लेकिन चूंकि T20 में बाबर ने बिग बैश खेलने जाना है, बाबर ने अपनी चीज़ें वहाँ सेटल करनी है, ये प्रायोरिटीज़ आप कैसे, मैं इन प्रायोरिटीज़ से बड़ा परेशान हूँ ना। आप कोई, अब बाबर का टाइम है यार, देखें अगले 8 साल कि बाबर ने दुनिया में सबके रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अगर अगले 8 साल बाबर कुछ नहीं करता तो आप यकीन करें फिर हम यही इसको ऑर्डिनरी सा प्लेयर गर्दान। मैं ब्रेक के बाद इस पर दोबारा आता हूँ, यही बात यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जरूरी बात। एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, सवाल मेरा वही, आप अपनी प्रायोरिटीज को खुद भी सेट करते हैं। इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद बंदे को पता होता है मैंने क्या करना। भाई मैं हूं ना, मुझसे 1-2 प्रोग्राम्स अच्छे नहीं होते, आप यकीन करें मैं बहुत सारी चीजें अपनी बैठ कर दोबारा ठीक करता हूँ, बल्कि कुछ प्रोग्राम्स देखता हूँ और अपने सीनियर्स को बड़ा फिर मैं कॉल्स करता हूं अपने सीनियर को कि सर ये चीजें हैं, मुझसे इस तरह नहीं हो पाया। आप, ये मैं आपको प्रेजेंट की बात कह रहा हूं, आप ऐसे दोबारा ठीक होते। और जिस दिन आपने सोच लिया जी मैं अकले कुल हूं, आपकी सारी मेहनत खत्म, आप कुछ नहीं है। देखिए अब मैं आपको ये खबर समझें जो भी समझें, उन्होंने लाहौर की मैनेजमेंट को बोला आई एम विलिंग टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, बाबर आजम ने। उसके बाद उन्हें PCB की तरफ से और मोहसिन नकवी की तरफ से ये पैगाम गया कि आप हमारे वर्ल्ड कप के प्लान्स में हैं, आपने ये सीरीज़ भी खेलनी है साउथ अफ्रीका वाली, और ट्राई सीरीज़ भी खेलनी है, उसके बाद एक और सीरीज़ भी, और फिर आपने बिग बैश खेलना है, और उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में हमारे साथ खेलना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास तो फिर आगे टाइम नहीं बचेगा कि मैं आगे PSL भी है, तो PSL के बाद मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने ये कहा है कि आप जाके काउंटी में यॉर्कशायर को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल ठीक है। मैं तो देखें ये आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, इस चीज में प्लानिंग मतलब मुझे जो लगा है कि नहीं, ये बात अभी देखें इस वक्त अच्छा वो पहले भी वहां से खेलते थे, exactly. बड़ा फर्क था। मैं देखें वो 4 डे यहाँ खेल ले या वहां खेल ले, एग्जैक्टली इसमें तो कोई फर्क, पर खेले। अब इस वक्त यहाँ पे खेलना और T20 को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आगे 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है, 3-3.5 महीने बाद। तो ये जो डिसीजन है ये इस पे राय में लिया गया है कि आप ठीक है अभी इस वक्त खेलो, आप इवन PSL भी खेलो, मार्च अप्रैल के बाद वहां पे काउंटी सीजन शुरू होगा, तो आप जाओ वहां पे, अगर आपको 5 मैच मिलते हैं, 6 मैच मिलते हैं, नॉट टू फॉरगेट कि नेक्स्ट ईयर हमने इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, तो उसके लिए भी तैयारी होगी। तो देखिए बाबर आजम हमारा फेवरेट इसलिए नहीं है कि वो कवर। अच्छा, मैं इस पे ना एक छोटी सी बात, नूरिस ठीक है, मैं इस बात से अग्री, बिल्कुल ठीक भी। ये बात मैं जो कह रहे हैं वसी, एग्जैक्टली ऐसा कुछ है कि बाबर को अगले साल की विंडो दी जा रही है कि चलो अभी आप ये खेलो। देखिए इंटरनेशनल मैचेस, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, उसका खेलना ही बस बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका खेलना खुद में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, चाहे आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलें, कोई परवाह नहीं है। मेरा ये जाती सा ख्याल था, अगली सीरीज बहुत छोटी है, श्रीलंका वाली, वो बहुत छोटी सीरीज है। बाबर किसी को स्पेस देता, यहीं पे 2 मैच भी खेल लेता ना, तो हम भी खुश हो जाते यार बाबर ने वहां जाके 200 रन लगाए। अब बाबर की वापसी बड़ी जबरदस्त होगी। मेरा ये जाती ख्याल था, इस सीरीज को खेलना कोई जरूरी नहीं है बाबर के लिए, जो कमिंग सीरीज है साउथ अफ्रीका आप खेल लें। अच्छा जी, इसमें ना थोड़ा सा आई डू एग्री विद पार्ट ऑफ इट, लेकिन देखिए बात यही है कि जब आप अगर ये कह के वो करें कि देखिए बाबर को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है और हम उनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं, बिग बैश लीग जाए, और तो फिर उससे पहले तो हमारी जितनी सीरीज साउथ अफ्रीका की सीरीज होम सीरीज है, अभी ट्राई नेशन सीरीज हमारी अभी जो आ रही है श्रीलंका जिम्बाब्वे के खिलाफ के साथ, वो हमारी चले होम सीरीज है। तो जब होम कंडीशंस पे बाबर को आप इंटरनेशनल मैचेस खिला रहे हैं तो डोमेस्टिक क्यों नहीं। और अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था ना कि बाबर इंटरनेशनली उनकी इंटरनेशनल मतलब नेशनल उनकी ड्यूटी है, इस वजह से वो डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहे। तो सर अभी एशिया कप में उनको ड्रॉप किया था, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में ड्रॉप किया था, उसके दौरान हमारा वो बीच में पैटर्न या ग्रेड 2 या डिपार्टमेंट नहीं, ग्रेड 2 डिपार्टमेंट में आप बाहर घूमने गए थे, मुझे याद है सर, वो दुबई गए थे, आप उस वक्त डिपार्टमेंटल हो रही थी। देखिए माजरत के साथ बाबर साल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त डिपार्टमेंटल हो रही थी और वो दुबई घूमने के लिए गए थे। उस वक्त भी मेरा ये शिकवा था कि आप घूमने से बेहतर था भाई खेल लेते, कोई 2 मैचेस ही खेल लेते ना। सारों बाबर आजम को मना करेगा कोई डिपार्टमेंट? भाई स्टेट बैंक बैठा हुआ है,
मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट बैंक से देखा, वो आज गए, हम उन्हें अभी खिला। स्टेट बैंक से बाबर आजम ने बहुत लंबा अरसा खेली है डिपार्टमेंटल क्रिकेट, जब वो अंडर 19 थे, उसके बाद भी खेली है। अच्छा, हम जरा बात करेंगे थोड़ा सा, चूंकि ये लंबा हो जाएगा टॉपिक बड़ा, इस पर फिर किसी दिन। टीम क्या आज की होनी चाहिए नूरिश? क्या ओपनिंग पेयर होना चाहिए? तीसरे में तो बाबर खेले ही खेलेगा, वो तो नजर आ रहा है। अब हम सबका प्लेयर बाबर है, बाबर के बगैर ना प्रोग्राम पूरा है ना क्रिकेट हमारी। ऐसा ही है। और मतलब एक बाबर तो बिल्कुल हमारे लेजेंड है बस, लेकिन बात वही आती है कि थोड़ी सी जो चीजें हैं, जो इश्यूज हैं, उनको जरा थोड़ा अगर देख लें तो एक बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जाएगा बाबर की तरफ से। आपने मुझे नहीं पता आज ये लोग साहिबजादा फरहान को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, बट अगर साहिबजादा खिलाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान और साइम को ओपन करना चाहिए। ठीक है, वन डाउन बाबर आ गया, उसके बाद क्या होगा? जी, वन डाउन बाबर के बाद आई थिंक सलमान अली आगा को आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा जब एशिया कप में ही उन्होंने अपने आप को इतना प्रमोट कर लिया अब दी ऑर्डर, और उसी पे उनकी प्रैक्टिस है, तो अब उनको अब दी ऑर्डर ही कुछ करके ही दिखा दे। लेकिन बाबर और सलमान अली आगा एक जैसे प्लेयर एक जगह आ जाएंगे, बड़ा मसला हो जाएगा। हसन नवाज कहाँ खेलेगा? हसन नवाज की मेरा ख्याल है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि सलमान अली आगा के बाद की उनकी पोजीशन बनती है, और हसन नवाज के साथ एशिया कप में थोड़ा सा बैड लक तो नहीं कहूंगी मैं उसे, लेकिन ये गलत उनके साथ हुआ कि उनको बीच में एकदम बिठा दिया गया जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट। अजीब ही बात है वैसे, वो तो मुझे कभी समझ ही नहीं आई कि आपने उसको ऐसी मैच में बिठा दिया जहां जरूरत थी। जल्दी से बसी सर, आपकी टीम, आपको बैटिंग लाइन बता रहा हूँ। बैटिंग फर्स्ट होगी तो ऊपर वाले तीन तो वही हैं, साहिबजादा, साइम और बाबर। अगर बैटिंग सेकंड होगी तो सलमान अली आगा 4 पे खेलेंगे, 5 पे हसन, 6 पे उस्मान। और बैटिंग पहले होगी तो 4 पे हसन नवाज, 5 पे उस्मान और 6 पे सलमान अली आगा। नसीम शाह खेलेंगे, शाहीन शाह खेलेंगे, उस्मान तारिक विल गेट अ गो एंड उस्मान तारिक को मौका मिलना चाहिए। आई लव हिम बीइंग अ वेरी गुड स्पिनर, और मुझे बड़ा पसंद है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है। फहीम अशरफ विल बी द ऑलराउंडर। फहीम अशरफ भी खेलेंगे। फहीम पे अग्नि है नूरिश, ठीक है, वो तो कहीं बाहर नहीं जाते, वो तो खेलेंगे ही, उनका बनता भी है सर। मैं हमेशा से उनकी बहुत बड़ी एडवोकेट रही हूँ फहीम अशरफ की, कि वो उनको लेना चाहिए, क्योंकि उनमें उनको टीम में इंक्लूड करना चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे मौकों पे परफॉर्म भी करके दिया जब वाकई जरूरत थी। इम्पैक्टफुल जो आपके इम्पैक्टफुल स्टार्ट्स होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। पहला बंदा मुझे मिला है नूरिश, मैं आपको फहीम से अवार्ड भी दिलवाऊंगा। आप पहला बंदा है जिसने उसकी एडवोकेसी इतनी खुल के की है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया नूरिश खान, थैंक यू सो मच। वसीशा साहब बहुत शुक्रिया, फहद लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात और देखेंगे मैच के रिजल्ट क्या होते हैं।